जंगल में बरगद के ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन भीषण तूफान आया जिसके कारण यह बरगद का पेड़ टूटकर गिर गया। टहनी के नीचे दबकर चिड़िया की वहीं मौत हो गई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों बच्चे बच गए। और फिर से एक तेज हवा आता है जिसके कारण इसके दोनों बच्चे उड़ जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा उड़ता हुआ एक खतरनाक डाकू के गुफा के आगे आ जाता है। तो वहीं चिड़िया का दूसरा बच्चा ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर गिरा और समय इसी तरह से बीतता गया। तो वहीं चिड़िया का दूसरा बच्चा उस डाकू के गुफा के ऊपर ही रहने लगा। वो हमेशा डाकू को देखते रहते थे, वो कहाँ जा रहा है, क्या करता है, ये सब चिड़िया देखते रहते थे। उस चिड़िया को इस डाकू को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था और फिर वो सोची, अरे यह इंसान तो बहुत ही बदमाश लग रहा है, कहीं ये मुझे देख ना ले, मुझे इससे बचकर रहना होगा। और फिर इसी तरह से दिन बीतता गया। वो चिड़िया रोज उस डाकू को देखते रहते थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक दिन उसी जंगल से एक व्यापारी गुजर रहा था। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे थकान भी हो रही है। एक काम करता हूँ, उस गुफे के पास जाकर मैं आराम कर लेता हूँ, फिर आराम करने के बाद घर जाऊँगा। यह बहुत सुंदर जगह है, यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और ये बोलकर व्यापारी वहीं पे बैठ जाता है। वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे ये गुफा कैसा? ये गुफा कहीं लुटेरे का तो नहीं? मुझे यहाँ से जल्दी चलनी चाहिए। साथियों पकड़ो इसे और इसका सारा सामान छीन लो और इसका गला काट दो, इसके पास बहुत सारा सामान है। चिड़िया ऐसा इसीलिए बोली क्योंकि ये चिड़िया कई सालों से उस डाकू को छीना छोरी लूटपाट करते हुए देखती आ रही थी और डाकू का गुण भी चिड़िया के अंदर आ गया था। अरे अरे, यहाँ लगता है सचमुच डाकू आ गए हैं, मुझे यहाँ से चलना होगा। और ऐसा बोलकर व्यापारी वहां से डर के मारे भाग जाता है। वहाँ दूसरी चिड़िया डाकू के पास रहते रहते एक बदमाश भावना वाली चिड़िया बन चुके थे। तो यहाँ दूसरी तरफ ये चिड़िया ऋषि मुनि के आश्रम के पास उन्हीं की तरह अच्छे व्यवहार और नेक दिल वाले बन गए थे। अरे ये आदमी तो मेरे तरफ ही आ रहे हैं और बहुत परेशान दिख रहे हैं। और फिर चिड़िया देखती है कि सामने की तरह से वही व्यापारी डरा हुआ थका हुआ आता है और वहाँ पत्थर के पास बैठ जाता है। अब मैं उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगा, वहाँ कितने खतरनाक डाकू रहते हैं। मुझे सोचकर ही डर लग रहा है, अगर वो मुझे पकड़ लेते तो मेरे साथ वह क्या करते। तो व्यापारी डर के मारे बैठकर ये सब बोल ही रहा था और सामने बैठी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। आपको देखकर लग रहा है कि आपको विश्राम की ज़रूरत है, आप हमारी कुटिया में चलिए। ये व्यापारी इस चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और वो सोचने लगा, आखिर यह किस प्रकार संभव है? लुटेरे के पास रहने वाली चिड़िया मुझे लूटने को कहा और यह आश्रम के पास रहने वाली चिड़िया मुझे आराम करने के लिए बोल रही है। आखिर कैसे? वो तो ये बात है, अब मैं समझा कि यह संगत का असर है। तो साथियों जैसा कि आप सबने देखा कि संगत का हमारे ऊपर कितना भयानक असर पड़ता है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए।